गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ लिया था। इलास्टिक कोलिजन क्या था? जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो, वो इलास्टिक कोलिजन होता है। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जिसमें सम या कुछ क्वांटिटी में, कुछ मात्रा में एनर्जी का लॉस हो। तो हम आज पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। देखिएगा बच्चों, क्या चीज होती है? टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2। दो बॉडीज हैं, उनका मास होगा m1 m2 विद इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी u1 u2, और दोनों क्या करेंगे? कोलोइड करेंगे, मींस एक दूसरे के साथ टकराएंगे। दे कोलोइड इन्वॉल्विंग सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि कुछ काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है। द कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन, कौन सा कोलिजन होगा? इन इलास्टिक। लेट v1 v2 बी द वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन। ठीक है। और पहले वाली जो वेलोसिटी थी, जिससे पहले u1 और u2 जिसकी वेलोसिटी थी, आफ्टर कोलिजन जब आपकी वेलोसिटी v1 और v2 हो जाएगी, ठीक है, मोमेंटम क्या होगा? टोटल जो बिफोर कोलिजन का जो मोमेंटम वो p1 होगा, आफ्टर का pf होगा, फाइनल और इनिशियल। तो क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इजकल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और ये उनसे डायग्राम है। ये फर्स्ट के लिए है, ये फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए और ये सेकंड के लिए। ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। ठीक है। ये कंडीशंस तो आपकी किसकी हो गई है? किसकी हो गई बच्चों? इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल की। ठीक है। अब देखिएगा, इसी से रिलेटेड है ये, अलग डेफिनेशन या अलग चीज नहीं है, इसी में है। आगे करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल। इसमें अलग अलग चीजें होंगी। क्या क्या होंगी? शोज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 m2। इन दोनों बॉडीज का मास होगा m1 और m2। बट इसमें क्या है? जो इनिशियली जो बॉडी है उसमें क्या होगा बच्चों? कि जो रेस्ट मास हो जाएगा u2, मींस जो m2 जो मास है उसकी जो सेकंड बॉडी है, जो b बॉडी है, उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है ना कुछ लॉस हुआ है तो वो जीरो हो जाएगी। द इनकमिंग बॉडी ऑफ मास m1 विद वेलोसिटी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1। एक बॉडी, बिल्कुल देखेगा ध्यान से, हमने स्टार्टिंग में क्या लिया कि इलास्टिक कोलिजन जो हमने टॉपिक किया कि जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं वो u1 है और u2 है। ठीक है, कोलिजन से पहले। और कोलिजन हुआ जब एक वेलोसिटी v1 थी और दूसरी वेलोसिटी v2 थी। तो उसकी इक्वेशन क्या बनी बच्चों? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वन इलास्टिक कोलिजन में, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो उसमें क्या कंडीशन बनेगी? उसमें ये कंडीशन बनी बच्चों कि जो बॉडी बी है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो हो गई। ठीक है, क्या हो गई? जीरो हो गई है। और हमारे पास बचा क्या? जो कोलिजन का जो मोमेंटम है वो क्या बचा भाई? pf और pi। तो ये तो बन गया m1 u1 और ये क्या था? m2 u2। यही था ना। अब इस कंडीशन में u2 क्या हो गया? जीरो। तो बचा क्या आपके पास? m1 u1 इक्वल टू, फिर क्या है? आफ्टर द कोलिजन टू बॉडीज मूविंग टूगेदर। आफ्टर द कोलिजन जो मास तो सेम, मास क्या होगा? m1 m2, लेकिन वो दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगी। तो कैसे मूव करेंगी वो? m1 प्लस m2, वेलोसिटी सेम होगी। वो ये कहना चाहता है। एक में तो कोलिजन, बिफोर कोलिजन से पहले वेलोसिटी जीरो हो गई है, लेकिन आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होगी? इनकी वेलोसिटी सेम होगी। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी क्या हो गई है? सेम हो गई है। यहां से v की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों? m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2।
अब क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, जो मेन चीज है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगी बच्चों, हाफ m1u1 स्क्वायर, यही होगी ना, यस या नो, यही होगी, क्योंकि u2 तो 0 हो गया हमारा। इक्वेशन सेकंड, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होगी बच्चों, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड, यही होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं, क्लियर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे, जो ये वैल्यू है, तो क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या बनेगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ठीक है, तो हाफ ऑफ m1 प्लस m2 v का स्क्वायर मीन्स m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, m1 प्लस m2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये पावर है तो कैंसिल हो रही है। तो क्या मिला आपके पास, हाफ m1 m2, तो ये तो कैंसिल हो गया था, m1 u1 स्क्वायर m स्क्वायर और हाफ ऑफ m1। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई बिफोर और आफ्टर। अब इसमें हम चेक करेंगे लॉस कितना हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो लॉस कितना हुआ बच्चों, वो देखेंगे हम। तो लॉस कैसे निकालोगे बताओ, तो क्या निकालोगे, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या तो इसको काइनेटिक से लिख लो, E1 E2 से लिख लो, बात एक ही है, E1 E2। तो लॉस ऑफ क्या होगा, E1 में से E2, वो तभी तो पता चलेगा कि इनिशियल कितनी थी तो फाइनल कितनी हुई, कितना लॉस हुआ। तो रखो इनिशियल हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी माइनस, हाफ ऑफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m1 प्लस m2। एलसीएम कितना बना, 2m1 m2। तो यहां क्या बनेगा, एक तो m1 का स्क्वायर, m1 u1 स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, m1 u1 का स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 माइनस ऑफ m1 स्क्वायर और u1 स्क्वायर। m1 u1 स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 u1 स्क्वायर बनेगा, फिर क्या बनेगा, m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस ऑफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन में 2m1 प्लस m2, कैंसिल आउट। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है आपके पास, m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस m2, ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया आपके पास, ठीक है। और ये क्या है, विच इज पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। क्या आ गया आपके पास, इतना लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी या एनर्जी होगा। तो क्या लिखोगे, सम ऑफ या सम काइनेटिक एनर्जी लॉस इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। क्या होगा, हमेशा
कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, तो आप लोग ये करिएगा, नोट्स प्रिपेयर भी करिएगा, अगर कोई डाउट है तो कंफर्म कीजिएगा। और नेक्स्ट जब भी लेक्चर या वीडियो आएगी उसमें हम आपका जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशनल वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर हैव ए नाइस डे।